जय हिंद मेरे दोस्तों। आज 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 2 का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप बने रहें और देखिए कि आपका 30 में कितना स्कोरिंग हो पाता है। एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न को। स्वप्रदर्शी समाजवाद का संस्थापक कौन था? स्वप्रदर्शी समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, सेंट साइमन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आइए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल का रचना किसने किया? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। देखिए 2018 में इस प्रश्न को भी पूछा भी गया है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न का रहा है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, अक्टूबर 1917 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि रासपुटिन कौन था? ठीक है ना, रासपुटिन कौन था? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, एक भ्रष्ट पादरी रासपुटिन था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ट्रटस्की इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए छठा नंबर प्रश्न का है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति आरंभ की थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति आरंभ की थी। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में आरंभ किया था नई आर्थिक नीति। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और सातवां नंबर प्रश्न को देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या, कहां के शासक को जार कहा जाता था? कहां के शासक को जार कहा जाता था? तो सातवां नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, रूस के। ठीक है ना, कहां के शासक को जार कहा जाता था? तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और इसके बाद हम यहां पर देख लेते हैं। थोड़ा सा नंबरिंग उल्टा हो गया, यहां हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 8 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और फिर हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। देख लेते हैं कि 9 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहां पर हम देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। ठीक है ना, 10 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहां पर कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, लेकिन कहां हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, लंदन में बैठक हुई थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहां पर 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहां पर कि मार्क्स का जन्म हुआ था। मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? ठीक है ना, तो मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो प्रस्ताव में हुआ था। इसका आंसर नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन थे? यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन था? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, सेंट साइमन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, साम्यवादी शासन सबसे पहले कहां स्थापित हुई थी? साम्यवादी शासन सबसे पहले कहां स्थापित हुई थी? तो 13 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, रूस में हुई थी। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर ने कब किया था? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1861 में हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न जो करवाया जा रहा है वो सारा के सारा आपको एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट करवाया जा रहा है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया था? लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया था? तो नवंबर 1917 में किया था। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न हमें यहां पर कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चेका क्या था? चेका क्या था? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, विशेष पुलिस दास्ता था। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे
और अब देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेनिन ने लिखा था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और अब देखेंगे 20 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया था, तो 20 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जर्मनी के साथ किया गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे अब 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो 21 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 मई को मनाया जाता है, मतलब 1 मई को, कितना, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, 1 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहां पर हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। ठीक है ना, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो 22 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न हमें यहां पर कह रहा है कि सन 1929 में कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ किया था, तो 23 का आंसर नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्टालिन ने कोल खोज की योजना को आरंभ किया था 1929 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है किसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो 24 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1929 से 1932 ईस्वी में हुए विश्व आर्थिक संकट का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ता है। क्या कह रहा है, 1929 से 1932 ईस्वी में हुए विश्व आर्थिक संकट का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ता है, तो 25 का आंसर नंबर बी हो जाएगा कि रूस में नहीं पड़ता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या कि रूस की क्रांति के बाद रूस की भूमि में किसका अंत हो गया था, किसका अंत हो गया, तो 26 का बी नंबर हो जाएगा, पूंजीवादी का अंत हो गया था। रूस के क्रांति में रूस की भूमि में उसका अंत हो गया था, किसका, तो पूंजीवादी का अंत हो गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे अब 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने किया था, 27 का ए नंबर हो जाएगा, प्लेखानोवा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 28 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या, 1854 से 56 के क्रीमिया युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में जो है कि ये 28 मात्र ही प्रश्न इसमें टाइपिंग किया गया था, वो तो आप देख लीजिए कि 28 में आपका कितना स्कोरिंग हो पाता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर कर लेंगे कि हमारा इतना सही हो गया एक्यूरेट।